बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही खूबसूरत नाम नसीम विक्की, शहज़र अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, ये मुहावरा तो आपने सुना तो ज़रूर होगा, उल्टे बांस बरेली को, लेकिन आज हम आपको उसकी अमली तस्वीर दिखाते हैं कि पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत एक्सपोर्ट करने वाला चीन पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी और बहुत ही कीमती सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करता है और ये कारनामा सरअंजाम दे रही है पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर की मारूफ आईटी कंपनी नेटसोल। हमारे आज के मेहमान ख़ास नेटसोल के सरबरा और बानी, जिन्हें पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है और बिल्कुल बजा कहा जाता है, जनाब सलीम गौरी। गौरी साहब, आपकी मालूमात अफजा और फ़िक्र अंगेज़ बातों की तरफ हम बाद में आएंगे। पहले आपको लिए चलते हैं अपने हल्के फुल्के माहौल में स्केट बोर्ड की जानिब और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मोहब्बत और खलूस का दौलत से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ खाने को दिल है? बताएं, कुछ खाना तो मैं मंगवा देता हूँ आपको। डॉक्टर, क्या मैं वाकई जिंदा हूँ? आप जिंदा हैं, बेफिक्र हो जाएं। मैं बच गया हूँ। बच गए हैं आप। देखें, ये अल्लाह का करिश्मा है कि अल्लाह ताला ने आपको जान बख्श दी है। तो मेरे घर वाले मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे लेने के लिए, वो आपको जरूर आएंगे लेने के लिए। अभी उनको इतला दे दी है ना। डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए ने मैंने इत्थे लम्मे पे आया। तुसी या ते फीसां बनाने ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਹੈ या मेरे घर वाले ਨੂੰ इतला नहीं दे रहे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। डॉक्टर दसिया नहीं तो इन्होंने घर? डॉक्टर साहब, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आ रहे हैं इनको लेने के लिए। सर, सर्जन मुईज कहाँ पे हैं? वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो जो अपना सियासतदान नहीं है जिनका एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर, क्या मैं वाकई बच गया हूँ? बचे तो बोलते पे हो तुसी, बंदा बचे ना हो तो बंदा बोलता ही नहीं। तो यार ए देखो, आवाज आ रही ना? हाँ जी। ये ਤੁਹਾਡੀ है। साल करो इंजन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡੇ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਏ। ਗੁੱਗਾ ਪਾਣਾ। अच्छा, मेरे घर वाले ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ? मेरा ख्याल उन्होंने रक्षा नहीं लभ रहा। आ जाएंगे हुणे थोड़ी। या तो ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ, हाँ, या ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। कुछ खाना पीना तो दसो मैंने। तुसी की खाना पीना? ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਕੜਾਈ ਮੰਗਵਾਵਾਂ? नहीं नहीं, मैं मरीज ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਾ ਹੈ डॉक्टर। नहीं नहीं, मैं मना करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाना भाई। चलो ठीक है। तुम्हारे अंदर फैट ही बहुत है। हाँ जी जी। मोइस कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना ऑपरेट का? अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा सब ऑपरेट उसका। अच्छा, आप बेफिक्र हैं, मैं जो केस पकड़ लेता हूँ ना, हाँ मैं उसे कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ। बिल्कुल, ये तो आपकी है ना। डॉक्टर साहब, मुईज की बहुत तारीफ है, इसकी सर्जरी परफेक्ट होती है। हाँ। डॉक्टर साहब, ये क्या केस है? अच्छा डॉक्टर मोइस है जरा मरीज नहीं पिया जी। असल च ना होया है वे कि ये मर गया सी। मरण तो पहले दे खानदान वालियां ने ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। देखो कितनी बेहसी जल्दी पई है। मैं भी एक सियासतदान को ऑपरेट कर रहा हूँ, उसे भी किसी ने खून नहीं दिया, ना मोहल्ले वालों ने ना हल्के वालों ने उसे खून दिया, तो एक गरीब आदमी ने खून दिया उसे। अच्छा, अपने घर वालों ने खून नहीं दिया? नहीं दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है, जान तो बच गई ना। जी जी, बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। ਲੈ ਬਈ ਜਵਾਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਘੱਟ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾ। क्या बात है। कहना होर जिन्ना खून लेना ले ले। तेरी ते मसा एक अद्धी बोतल सी पहले ही। लेकिन यार तेरे हौसले दी दाद है, तू किसी ने खून देती है, बड़ा अच्छा काम होंदा है। इस खून ने तेरा तेन को पैसे पूसे चाहिए, तेन सियासतदान को लैके दईए, हाँ। प्लाट लै दईए तेन कोई। ਪਲਾਟ ਨਾ ਕੋਠੀ ਨਾ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕੀਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। मतलब कि गरीब आदमी का तकवा किड्डा अच्छा जे। वेरी गुड, मैं तेन प्लाट लैके देंगा। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਲਾਟ ਸਕੀਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰੋਟੀ। हाँ, आपको रोटी खिलाते हैं। आप यहाँ बैठे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। डॉक्टर मुईज जी जाके देखो पेशेंट की हालत कैसी है जिसकी आपने सर्जरी की है। जी, मैं देख कर आता हूँ अभी। मेरा ख्याल है उनको इस वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं आप। डॉक्टर, हाँ जी। मेरे घर ते फोन कर क्यों नहीं लैन आ रहे मैनू? वो आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, क्यों घबरा रहे हो तुसी? इजी हो जाओ यार डॉक्टर को मैनू वेखण ते आन ना यार। यार, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। दिन में 3 बार देख रहे हैं हम आपको।
सर ये देखिए इनकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। वाह वाह डॉक्टरों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक सियासतदान की जान बचाई। हमारा फर्ज है जनाब। हमारे फर्ज से भी बढ़कर काम कर दिया। अरे तुमने जो अस्पताल वालों ने मेरे लिए किया, मेरी जान बचाई। अल्लाह ने बचाई है जी जान, वो बचाने वाला, हम तो सिर्फ यहाँ कोशिश करते हैं। हमने तो जो हमारा फर्ज था पूरा कर दिया। मैं इक़्तिदार में आ गया, मैं तुम्हारा अस्पताल बदल दूंगा। नहीं बदलना क्यों जनाब, साडा ही रहने दो। यही होगा, लेकिन इसमें जदीद मशीनें लगवा दूंगा। मैं तुम्हारी तनख्वाहें डॉक्टरों की बढ़ा दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। जिन्होंने मेरी जान बचाई। मैं दूसरे सियासतदानों की तरह नहीं कि यहाँ पर वादा करके जाऊं और बाहर जाकर मुकर जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी मैं अस्पताल को पाकिस्तान का बड़ा अस्पताल बनाऊंगा। अगड़बीडियां जगड़बीडियां धगड़ दिन धा तनक दिन हरियां बोतला खरियां बोतला। चल भाई बच्चा अपने आप नु जरा डॉक्टर मोइज ये क्या? अगड़बीडियां जगड़बीडियां धगड़ दिन धा अपने आप नु होश कर बच्चा, जरा मदारी दे विच मदारी का खून लाया ना विच जोश मार पैंदा। लो जी डॉक्टरों, ये हुकूमत भी करेगा, तमाशा भी करेगा। सर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ये तो हमें बहुत तंग करेगा। पहले चेक करना था ना बेवकूफ इंसान, तुमने मदारी का खून क्यों लगाया? मुझे बता देते, मैं अपना खून दे देता। ਤੁਹਾਡਾ खून तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? मैं ब्लड दे देती, अब ये तो हमारे गले पड़ जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ शट ਨੂੰ। अप। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। ये जो बजट अनाउंस हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सस ने तवीज पा देते, अब मुंडे को टुरिया नहीं जाना, राजू बन गया जंटरमैन। जब सोरे जाके आप रेस्ट करें, आप रेस्ट करें। क्यों? आप रेस्ट करें। डॉक्टर नासिर इनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दे। क्या हो रहा है ये? नहीं पता कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, हाँ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਲਵਾਇਆ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖੂਨ ਲਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। अगले लेके जाने को नहीं तैयार और ये उड़ने को फिर रहा है। ਕੀ ਕਹਿ अगली बार असेंबली में आया, मैं वादा करता हूं, जब मैं हुकूमत में आया तो मैं अपनी आवाम का साथ दूंगा। बिजली की कीमतें नीचे आएंगी, गैस की कीमतें नीचे आएंगी और हर चीज गरीबों की पहुंच तक जाएगी। अपने पैरों की मिट्टी ना छटना, जमूरे दी जान दा खतरा है। ए लाश 7 फुट जमीन तो उत्ते जाए, 7 फुट थले आए, फिर मन्ने भाई मदारिया तेरा कमाल है। अब जाओ अपने घरों आटा लेके आओ। अब की हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, आप रेस्ट असल में करिए। आपको अटैक हो रहा है। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? डॉक्टर साहब, ए सियासतदान ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ अपना काम करे, साडे वाला काम ना करे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपका खून है ना उनके अंदर, तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਖੂਨ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਆਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। सिस्टर इसको खाना खिलाओ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਇਹ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਪਾਈਏ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਆਈਏ ਕਦਰਦਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਜਮੂਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਲਾਸ਼ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏ, 7 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਓ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਭਾਈ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਜ਼ਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟੱਪ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, 3 ਬੋਤਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? डॉक्टर साहब लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये मौत का केस बनेगा हम सबके लिए। प्यारे दोस्तों, जब मैं इक़्तिदार च आ गया, मैं इस मुल्क दे विच ऐसा तमाशा लावांगा। मेरा कहने का मतलब है ऐसी खुशहाली पहले लावांगा। कौन सी हुकूमत हो रही है? पहले भी तमाशा ही हो रहा है, और ये तमाशा बेचारी आवाम 77 सालों से देख रही है। सप्पां दे पुत मित नहीं बंदे, चुड़ियां दुध पियाइए। आप लम्बे पै जाइए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ? ਇਹਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। कभी नहीं, मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
गौरी साहब, आपको पाकिस्तान का बिल गेट्स कहा जाता है। पहला सवाल मेरा ये है कि ये सुन के आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये आपको सिर्फ इस वजह से कहा जाता है कि आप पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर के शोबे में सबसे बड़ा नाम है, या इस वजह से कहा जाता है कि बिल गेट्स की तरह बचपन में आप भी पढ़ाई में निकम्मे थे? बिल गेट्स तो शायद मुझसे थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, मैं तो बहुत ही नहीं एक बात तो तय कर लीजिए आप कि मैं बहुत ही नहीं कमाता। मुझे याद है मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि ये कुछ नहीं बनेगा, ये खास में कहा गया सलीम गौरी तूने कुछ नहीं बनना, तो वो तो आप लिख लीजिए, दैट इज एक्सेप्टेड। लेकिन फिर आप ऐसा बने कि आपने लाखों लोगों को अपने साथ बनाया, वाह वाह, उनका मुस्तकबिल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर के शोबे में पहचान बने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में। मैं मेरा ख्याल है नाज़रीन, सलीम गौरी साहब का जो तारुफ है वो मेरे लिए आसान हो जाएगा इनके बारे में कुछ बात करना। अगर मैं आज से कमोबेश 2 साल पहले फेसबुक पे मैंने गौरी साहब के बारे में एक पोस्ट की थी, वो मेरी गौरी साहब से पहली मुलाकात थी। तो उसके बाद जब ये मुझे सी ऑफ करने आए तो इनकी गाड़ी में 2 गुलदस्ते रखे हुए थे। अच्छा। तो इन्होंने कहा जी आज वैलेंटाइन डे है, तो मैंने कहा जी गुलदस्ते 2 क्यों हैं? कहने लगे मेरी बीवियां 2 हैं। तो उस पे मैंने लिखा था, उस मुलाकात का अहवाल बयान करते हुए मैंने लिखा था कि पैसे वालों के लिए 2 लफ्ज़ लिखना भी इसलिए मुश्किल हो जाता है कि खुशामद की बू आने लगती है, लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त और हज़ारों लोगों के लिए वसीला रोज़गार बनने वाले बरादरम सलीम गौरी के साथ 10 मिनट भी बैठो तो उनकी सादगी, तवक्कल अल्लाह और आजिज़ी किसी को भी खड़े खड़े खरीद लेती है। वाह वाह। वो इसका क्रेडिट अपने मरहूम वालिद को देते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये भी सच है कि बीवियां 2 हों तो चंगेज़ खान में भी आजिज़ी आई जाती है। कार में रखे हुए दोनों वैलेंटाइन गुलदस्तों के फूलों को बार बार ऐसे गिन रहे थे कि अगर एक भी फूल कम या ज्यादा हो गया तो वैलेंटाइन डे बैलेंटाइन डे भी बन सकता है। ये तो जिसमें गुजरती है उसको पता होता है। अच्छा जी, जब आपने 2 गुलदस्ते रखे थे ना, उसके बाद जुनैद भाई को भी ये ख्याल है कि मैं भी 2 गुलदस्ते रखूं। नहीं, लेकिन मेरी हालत देख के डर गए थे। तो मेरी उससे हालत थी, उससे घबरा गए थे। नहीं, ये दोनों गुलदस्ते रखते ही डर गए थे ये। इनको पता था एक तो मैं दे दूंगा, दूसरा मैं कहाँ लेके जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो जाके एक भाभी को दे के तो दूसरा भी उन्हीं को दे दिया। जुनैद बहुत समझदार है। कहते मेरी पहली भी तू, मेरी दूजी भी तू। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि सलीम गौरी साहब जो है इस पोस्ट के बाद नाराज हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने फिर मेरी वो पोस्ट जो है वो शेयर की है और अभी ये इधर से जलने की बुआ आएगी। इन्होंने लिखा था, प्लेयर मीटिंग यू जुनैद सलीम, यू आर स्कॉलर एंड ए जेंटलमैन, अल्लाह ब्लेस यू। इन्होंने अल्लाह ब्लेस यू इसलिए कहा कि तुझ भी कर जाना। अच्छा, इसलिए ये फरमाइएगा कि आप की ज़िंदगी में जो अभी तक मेरी आपके साथ दोस्ती है, मैंने देखा है कि आपकी हर एक का अपने बाप के साथ बहुत ही एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, लेकिन आपका उस ख़ास से भी 2 दर्जे ऊपर है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है आपका अपने वालिद साहब की यादों के साथ। डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी गुजरी कैसे है और आपने देखा क्या अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपने वालिद साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्तों में देखा है, जब उन्हें हमें फील होती है कि मुश्किल वक्त है। असल चीज़ ये है किसी इंसान की कि जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हों और आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों को फील होने दें, और बहुत मुश्किल वक्त देखे, बहुत ज़्यादा उनके चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे लास्ट कुछ साल, उनकी वफ़ात 4 साल पहले हुई, तो हम 20 साल इकट्ठे रहे। उससे पहले मैं 22 साल बाहर था, तो मुझे वक्त नहीं मिला उनके साथ रहने का। जो मैंने वक्त गुजारा लास्ट, वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है। एक और बात कर दी, अलाउ करते हैं, जब तक मैं उनसे दूर रहा तो मैं कुछ न बना। बड़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और मेरी बुक किताब पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है। लेकिन अमेजिंग बात है, ये आप देखिएगा, अमेजिंग बात है, जब मैं और वो इकट्ठे हुए एक छत के नीचे आए तो मौजे होने शुरू हुए, जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। एक अगर मैं पूछूं कि वो क्या ट्रिक था, वो क्या टिप थी जो आपने अपने वालिद साहब से हासिल की और फिर तरक्की के जीने आप चढ़ते चले गए? सब्र, पेशेंस। अच्छा। एंड सेकंड, गिव, यानी कभी अपना हाथ ना रोको, नेवर स्टॉप। इट्स अमेजिंग। जब उनकी वफात हुई तो अमेजिंग बात है, उनके अकाउंट में कुछ नहीं था, ना कोई प्रॉपर्टी छोड़ी, ना कोई पैसा छोड़ा, यानी एवरी डे जो उनके पास था, जो इकट्ठा होता था, वो बांट लेते थे।
ये जो चीज़ थी ये मैं समझ नहीं पाया। डर लगता है कि थोड़ा सा बचा लो, कल पता नहीं हालात क्या हो, दुनिया बदल रही है, वक्त गुजर रहा है, कुछ जंग होगी, कुछ हुई तो आपका कुछ हो। ही नेवर बिलीव इन दैट। एंड अमेजिंग बात है, उनका हाथ कभी खाली नहीं था। इससे बड़ा लेसन मैंने देखा। और फिर आपने अपने वालिद साहब का ये दिया हुआ सबक जो है ये पल्ले बांध लिया, और फिर आपने अल्लाह की राह में किसी ना किसी अंदाज में ऐसा कंट्रीब्यूट करना शुरू किया कि लेने वाले थक गए लेकिन देने वाला हाथ नहीं थका। चाहे वो ट्रेनिंग की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, और वो प्यार की शक्ल में हो, यानी भाभीियों के अलावा भी। नहीं, ये बात आपने जरूर मतलब दोबारा ये बात सुने आप चल रहे हैं। हाँ जी, मैं आपने कहा था ना कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ये बार-बार इनका जो मैं इसलिए मैं ना पुरअमन इंटरव्यू चाहता ही नहीं। मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। उन्होंने उस बात की तारीफ कर दी जो आपने मुझे कहा था, इधर से जलन आएगी, अब जलन उधर चली गई है जहां उसका ठिकाना था। अच्छा, हम बात बदल रहे हैं, वो बात वही लेके आ रहे हैं। लेकर आए। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उसमें भी आप खुद जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लोग मतलब पीछे है पूरे पाकिस्तान में। देखिए नेट सोल जो इनकी कंपनी है ये पाकिस्तान का एजाज़ है, यानी पाकिस्तान का कई मुल्कों में शायद तारुफ जो है वो नेट सोल बन चुका हो। नेट सोल इतना बड़ा नाम है कंप्यूटर की दुनिया का, सॉफ्टवेयर की दुनिया का, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी बिलाशुबा फ़ख्र कर सकता है। तो आपने सलीम भाई ये बताएं कि शादियां तो दो बनाई आपने, कंपनी एक ही बनाई, इसकी क्या वजह है? देखिए यार प्लीज हेल्प मी हम पता क्या करते हैं, काम करते हैं, इनको ऐसे ही कह देते थे कि आपकी भी 2 हो जाएंगी, ठीक है ना, 3-4 दिन अपने पास बिठा के ना कहते हैं हौसला करें, कुछ नहीं होता, हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मजे की बात, कभी भी 2 है। Actually, ये वो हसरत है कि जिस हसरत पे खुद हसरत को हसरत। क्या बात है आपने बात। कंपनियां भी 2 है। अच्छा, एक पाकिस्तानी कंपनी जो है जो पाकिस्तान कराची में ट्रेडिंग है, और फिर एक अमेरिका में ट्रेड कर रही है, सो दोनों सेपरेट कंपनीज है, तो दो हो गए। माशाल्लाह देखे ना, भाभी तो इनको उनके साथ कंपनी भी नहीं करने देती जिनकी 2 कंपनियां होती हैं। अगर मेरी बहन सुन रही है तो इससे दूर रखें इनको से दूर रहना चाहिए, इसके बाद रखेंगी। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी कंपनी के पाकिस्तान में आपने कितने लोगों को बराह रास्त रोजगार दे रखा? 2000 लोग तो बराह रास्त हैं। बराह रास्त हैं, बाकी इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर बिग टीम, वो फिर थाउजेंड्स में है। मेरा ख्याल है गालिबन शायद उनकी तादाद 6 से 7 हज़ार बनती है, क्योंकि सप्लायर्स वेंडर्स जो हमारी सर्विसेज करें। अच्छा, दुनिया के कितने मुल्कों में आप नेटसोल की सर्विसेज इस वक्त जा रही हैं? माशाल्लाह इस वक्त आप कॉन्टिनेंट्स ले लें, कॉन्टिनेंट्स ले लें तो एशिया कॉन्टिनेंट पूरा, सबसे बड़ी मजेदार बात ये है जुनैद कि पूरा पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट करता है हर चीज़, हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो रेवेन्यू है वो चाइना ही से ही आ रही है। अच्छा, चाइना में माशाल्लाह लाहौर के बाद चाइना में सबसे बड़ी फैसिलिटी है, चाइना में 100 इंजीनियर्स चाइनीज काम कर रहे हैं उस कंपनी में, और सबसे बड़ा कस्टमर बेस इस वक्त चाइना में है। चाइना की फाइनेंशियल जो लेंडिंग मार्केट है उसमें 90% कस्टमर्स नेटसोल के चाइना को ही भेज देते हैं। तो माशाल्लाह हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट चाइना। माशाल्लाह। अच्छा, दुनिया के अक्सर मुल्क जो हैं वो चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं और चाइनीज़ मिटा के ऊपर से अपना नाम लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज लिखते हैं और दूसरे मुल्कों को भेजते हैं, कई मुल्कों को भेजते हैं। तो आप चाइना से मंगवा के कहीं चाइना को तो वापस नहीं करते? नेटसोल का फ़र्क ये है आईटी कंपनी में कि हम सर्विसेज नहीं देते, हम प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट भी वो जो आपने खुद डिज़ाइन की हो, खुद क्रिएट की हो, और जिसकी वैल्यू मिलियंस में हो। अब पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट आप बेचते हैं। नेटसोल अपना जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसकी वैल्यू $10 मिलियन से ऊपर जाती है एक लाइसेंस की, और वो उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। बड़ी प्राउड, पूरी दुनिया में हम जहाँ जाते हैं हम बताते हैं कि ये मेड इन पाकिस्तान है, और ये लाहौर में हमारा सेटअप है, वहाँ डेवलप होती है। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों की तरफ से जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास मेहनत भी होती है लेकिन हाथ कहीं नहीं उनका जाता, तो इस तरह का कुछ बन नहीं पाते, आप ये बताइए कि आपकी ये जो कामयाबी है इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए, इसमें जो बताऊँ सबसे बड़ा जो इशू हम सब के लिए है कि हमें हर चीज़ में जल्दी कामयाब होना है। हाँ जी, हम कोई भी एक आइडिया लेके जब आते हैं तो उस आइडिया को हमारा ये होता है कि बस ये कुछ अरसे में कामयाब हो जाए,
बाकी हो नहीं सकता। वाह, इस वाह। टाइम बिल्कुल, उसको बिल्कुल देंगे, दुरुस्त कहना। जो लोग टाइम दे सकते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। चांद पे कमान डालने के लिए भी आपको एक मुनासिब वक्त का चांद के करीब पहुंच के भी टाइम है उसका। फिर आपको इंतजार करना पड़ता है कि कब ये चांद वाली माई की आंख लगे और फिर आप कमांद डाल लें। ये फिर माइकल अब जैक्सन यहाँ पर मेरा एक सवाल ये उठता है कि आपको पीएचडी करने के लिए मतलब मैट्रिक करनी पड़ती है, एफए करना पड़ता है, मैथ्स कॉम करने के लिए भी आपको इसी तरह प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ए भाई मिनट च जुगत कर दिंदा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁੱਕਾ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ अच्छा माई का जिक्र भी आ गया थे। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ माई का जिक्र भी आ गया, माई का जिक्र आ गया, ਉੱਥੇ भी एक माई बैठी, दो बैठी रहे। चांद तक रसाई है, चांद तक रसाई। इसीलिए हमारी दोनों भाभियां यहाँ पे है ना सयाती, नहीं वाकई टूरिज्म प्रोग्राम है, बुकिंग करते हैं कंपनीज जो है, इंटरनेशनल कंपनीज चांद पे ले जाने की, लेकिन हमारी दोनों भाभियां इजाजत नहीं देती सलीम गौरी साहब को कि चांद वाली माई को कले नहीं मिलना। अच्छा जिस दिन कोई बंदा ऐसा ना ਜਿਹਦੀ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਐਵੇਂ ਘਰ ਚ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਦੇਖਣਾ। दुनिया के कंप्यूटर का ये मोतबर नाम और मोतबर शख्सियत हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है, मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने कंप्यूटर या आईटी की दुनिया में कदम रखा है, या तो वो शुरू में ही फेलियर साबित हो गए, या फिर उन्होंने अगर तरक्की की तो फिर बेतहाशा तरक्की की है, दरमियान में नहीं रहे। इसकी क्या वजह है? जहानत की कमी नहीं है, आइडियाज़ भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके ज़हन में याद है कि जो मैं लेके आ रहा हूँ इसको बहुत जल्दी में ही कामयाब होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहीं और मूव कर जाऊँगा। इश्यू सारा बार बार इससे आता है कि आपको अपनी किसी चीज़ को टाइम तो देना है, हम टाइम देने को तैयार नहीं। बिल्कुल। एक बच्चा मेरे पास आया, मैं मेंटोरिंग करता हूँ, एक बच्चा मेरे पास आया बात करे कि जी आपसे एडवाइस लेनी पड़ेगी। क्या बेटा? कि भाई मुझे मेरी वालदा कह रही शादी कर लो, तो मैंने कहा बेटा शादी कर लो। अच्छा। कहता नहीं मैंने मिलियनर बनना है पहले, हाँ। फिर मैं शादी करूंगा। मैं वैसे गौरी साहब माफ कीजिएगा, आपने ये नहीं कहा होगा शादी कर लो, आपने कहा होगा 2 शादियां कर लो। आपने पहली ऑफर ये की। कोई चल देख रहे हैं, वो चल रहा है बात से बात अंदर चल मेरी रहा है। बात पूरी नहीं होती आप मेरी बात देख ना, जब भी ऐसा बंदा देखता नहीं या ख्यालों में घोड़ी पे बैठ जाते हैं, रात जा रही है, मायूं हो रही मेरी है। बात पूरी कर दे पहले। जी जी उसी वाली बात भी होगी। तो मैंने कहा कर लो, कहता है नहीं मैं पहले मिलियनर बनूंगा। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे कितने बहन भाई? कहता मैं अकेला हूँ। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? 30 साल। मैं कहा यार गॉड से माँ की बात मान ले, माँ की बात मानेगा तू मिलियनर बन जाएगा, शादी कर ले। एंड आई होप उसे करनी हो, क्योंकि देखिए ये जो हमारा कंसेप्ट आ गया ना कि हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। मैं जब यंग था मेरी भी आदत थी, मेरी जो था तेजी, इतने मेरे फेलियर्स हैं जुनैद, मैंने इतनी चीज़ें नहीं सही कि मैं इतनी जगह मैंने नुकसान उठाए। हर वही फेलियर्स और वही नुकसान मुझे आज आपके पास लेके आ गए, क्योंकि उनसे सीखा है। तो मेरे नज़दीक ज़िंदगी में मैं कहता हूँ कि आप कभी फेल नहीं हुए। अगर मुझसे पूछे आप, तो मैं कहूँ कभी फेल हुआ। हाँ मैं नाकाम हुआ हूँ, और आपने से लर्निंग ली। मैं फेल ही हुआ। फर्क क्या है? फेल हो सकते हैं जब आप गिव अप कर दे, मैंने गिव अप कर दिया। बहुत नाकामी है, मेरी किताबें भरी हुई हैं मेरी फैसलों से जो नाकामी, लेकिन हर वही नाकामी मुझे आगे लेके गई। और मजे की बात यह कि मेरा एक बिलीव बहुत अच्छा आ गया, आपसे शेयर करूं कि जब भी मुझ पे कोई बुरी वक्त आया और वही वक्त अच्छा साबित हुआ। वाह क्या बात है। आपने लोगों में बांटा, तकसीम किया जो आपको अल्लाह ताला ने दिया किसी भी शक्ल में, उसमें आपकी जो एक बहुत बड़ी सर्विस है वो इंस्पायर है। आपने जो स्टार्टअप्स हैं बहुत लोगों को इनकरेज किया, फाइनेंशियली भी, प्रैक्टिकली भी। जो नए प्रोजेक्ट्स लेके आए थे नौजवान जिनके पल्ले कुछ नहीं था, बिल्कुल इस तरह टेढ़ के आ गए, उन लोगों ने वो आए इनके पास गौरी साहब ने, और मेरा ख्याल ऐसे लोगों की तादाद, बच्चों की तादाद जो है वो दर्जनों में नहीं सैकड़ों में होगी, जिनको इन्होंने इंस्पायर के जरिए न सिर्फ इंस्पायर किया बल्कि उनको हर तरह की मदद फराहम की। ये क्या मामला था, कैसे दिल में शौक जागा जी? मैं पाकिस्तान क्यों आया था? मैं बाहर था जुनैद, और मैं ऑस्ट्रेलिया में था लास्ट कुछ 10 साल। पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया में रहा, अच्छा मुल्क था, हर चीज़ अच्छी थी, लाइफ अच्छी है, फाइनेंशियली आप बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन एक तशनगी ये थी कि आप अब कर क्या रहे हो।
क्या जी रहे हो तो सिर्फ जी रहे हो या कुछ जीने का कोई मतलब है, कोई मकसद है, वो नजर नहीं आया। तो ये तशरीह लेके मैं पाकिस्तान उठ के आ गया और मैं बचाता उन्होंने जो कमाया खर्च कर दिया। तो जब मैं लाहौर आया कुछ ना लेके तो था कि कुछ ऐसा करें जिससे कोई किसी की जिंदगी बदले, कुछ चेंज आए। तो अल्लाह का शुक्र है आज जुनैद पूरी दुनिया में 8000 नेटसोलियंस जो हमारे पास काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, बड़ी हाई पोजीशंस पे पूरी दुनिया। आप देखिए 2-2.5 लाख डॉलर कितना अच्छा लगता होगा। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मजा अच्छा लगता है कि वो लोग मेरे गिर्द आ जाते हैं। हमने इकट्ठे काम किया लाइक अ फैमिली और वो आ जाते हैं। और फिर चाहे मैं मेलबर्न में हूँ या मैं सिडनी में हूँ या वैंकूवर में, टोरंटो में, लंदन में, वो सब कॉल करके आते हैं, इकट्ठे आते हैं, हम चाय पीते हैं, हम बात करते हैं और मुझे हर एक बताते हैं कि वो आज क्या कर रहा है। तो आपको बताने से जो मुझे फील होता है उस वक्त कि कुछ मकसद जिंदगी का पूरा हो गया। एक तरह से आपके शागिर्द हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनको आपने इल्म की दौलत दी हुई है और उनको देख के सेंस ऑफ प्राइड जो फील होता है वो जबरदस्त। और आपको फील लगता है कि हाँ जिंदगी में कोई मकसद आपका है जो पूरा हो रहा है। और आपके शागिर्द आपका नाम रोशन कर रहे हैं। वरना मतलब ऐसे भी होते हैं कि वो मैंने सुना था कि कोई एक तालिब इल्म जो है वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जो है वो जहाज़ बनाता है खुद पहला और अपने इर्द गिर्द सबको दावत देता है कि आओ बैठो जहाज़ में। वो जहाज़ स्टार्ट करता है, खड़े खड़े खड़ 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 सारा जहाज़ कांपने लग जाता है और साथ अंदर बैठे मुसाफिर भी कांपते हैं। वो यार ये तो उड़ेगा तो मरवा देगा ये। वो बार बार वो खड़खड़ फिर खड़खड़ फिर वो सारे डरने लग जाते हैं। तो वो सारे एक एक करके उतर जाते हैं। तो एक बंदा नहीं उतरता। वो कहते हैं आप इतने एतमाद से क्यों बैठे हुए हैं? कहते हैं क्योंकि ये मेरा शागिर्द है, मुझे पता है, ये मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ये जहाज कभी उड़ना ही नहीं। शादी का जिक्र आएगा, इस स्टोरी में नहीं आई हमारी उम्मीदों पे शजर था। अच्छा सर ये बताएं कि हमें ऐसा लगता है कि एआई के मैदान में पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा है, इसका बल्कि कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? एआई का मसला ये है कि नजर नहीं आती है लेकिन पीछे काम कर रही होती है। थोड़ा सा मैं आपके अब आईटी इंडस्ट्री इज डाइंग, यानी इसकी खत्म हो रही है, इसकी जो उम्र है वो पूरी हो गई। अच्छा, इसकी जगह एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क कर रही है। सही। अब हमें एआई कहेंगे, कुछ अर्से हम ए कहा करेंगे, आईटी का ही नहीं करेंगे। डिफरेंस क्या है? फर्क ये है कि आईटी इंडस्ट्री में लोग कंप्यूटर यूज करके काम करते थे, यानी ह्यूमन इंटरेक्शन। एआई में बिल्कुल उल्ट है, मशीनें खुद अपना काम करके हमारा काम करके हमें फारिग कर देंगे। तो बिग डिफरेंस। अब इसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा? देखिए पाकिस्तान में एआई, आपको एआई पे काम बहुत हो रहा है। ये हमारी जितनी यंग जनरेशन है, जितने नए आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो सब एआई में काम कर रहे हैं। 2 जॉब्स रह जाएंगे दुनिया में गोइंग फॉरवर्ड, सिर्फ 2 जॉब्स। 2 जॉब्स से मुराद है उन लोगों को जॉब्स मिलेंगे जिनको 2 स्किल्स हैं। क्या वो है? एक वो स्किल है कि जो एआई बनाएंगे नई, यानी और एआई में काम होगा, ऐड करेंगे। ओके। दूसरे जो एआई इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप जनरल सलीम और अगर आप एआई यूज नहीं करें तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। अगर आप सलीम गौरी हैं और आईटी कंपनी चला रहे हैं और आपने एआई की इंट्रोडक्शन नहीं करा तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एआई का जो इस्तेमाल है वो गूगल के तौर पे हो रहा है। हम सिर्फ एआई से पूछते हैं बता दो, या बोल के या लिख के पूछते हैं। इससे आगे अगर हमें जाना है तो हमें एआई के स्पेसिफिक कोर्सेज ही करने पड़ेंगे? जी बिल्कुल करने पड़ेंगे, और करने शुरू कर देने चाहिए थे। अच्छा, अब कोशिश शुरू हो गए हैं, हर शख्स कोशिश कर रहा है। अब हम ट्रेन हमारी छूट गई तो घर चले जाएं? सर ये ट्रेन आप नहीं, ये ट्रेन नहीं छोड़ सकते आप। अच्छा, शुक्र है एक दूसरी शादी की ट्रेन ही पकड़ी आपने। आप देख लें, आप खुद आप कह रहे हैं, मैं आपको आप तो है कि बात कर रहे हैं, इन्होंने ओआई बनाई हुई है। ओआई जब भी ख्याल आता है ना शादी का, बीवी को देख के कहते ओआई। एआई की जो ट्रेन है ये बहुत तेज है, इस पे आपने चढ़ के उसे उतरना नहीं है। ये रेवोल्यूशन है। एआई में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। हमारे बच्चे, हमारी कंपनीज बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। अच्छा गौरी साहब, एक सवाल जो बिल्कुल शुरू में मुझे पूछना चाहिए था कि आपकी बुनियादी तालीम जो है आपकी कंप्यूटर से नहीं थी। आप तो बुनियादी तौर पे शायद पेट्रोलियम इंजीनियर थे, तो वो भी बाहर से आपने उसकी आला तालीम हासिल की थी। फिर आप इधर आए और आपने ये शुरू किया, सऊदी अरेबिया रहे, मलेशिया रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, पता नहीं दुनिया का शायद ही एटलस पे कोई मुल्क होगा जहाँ ना रहे हों आप, और वहाँ पे आपने कामयाबी के झंडे ना गाड़े हों, पीक को टच किया आपने हर मामले में। तो फिर आप पाकिस्तान आके सबसे बड़ी कंपनी बनाई आपने। तो ये सफ़र जो है ये बग़ैर बुनियादी तालीम के कैसे आप
तय करते चले गए। देखिए, ये भी और तो ये एक ख्याल भी कैसे आया? अब ये भी तो एग्जाम्पल बन गया ना, हाँ कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था ना, ये मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो उसमें मुझे एक मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग था। अच्छा, कंप्यूटर। और जब मैंने वो अटेंड किया तो मेरा दिमाग पलट गया, क्योंकि मैं जब देखे मशीन की पावर देखी, और ये मैं 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ, जब अच्छा। ये भी मशीनें बड़ी वो थी, टाइपराइटर टाइप की थी, दे वर ठीक नॉट है। लाइक दिस। 70 की दहाई में उस वक्त जब इंजीनियरिंग जो है वो ए से लिखा जाता था। अभी भी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। तो उस वक्त तो मेरा माइंड पलटा, और जब मैं निकला वहां से अपनी इंस्टीट्यूट से, तो मेरे पास, मैंने बिल्कुल परसू नहीं की इंजीनियरिंग। मेरा था कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड अच्छा। लैंग्वेजेस सीखनी है, और मैं सेल्फ एजुकेटेड हूँ, मैं सेल्फ अच्छा, एजुकेटेड। गुड। मैं ये उस रातों को वक्त की बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान में आईटी रेवोल्यूशन कहीं का नहीं कोई तस्वर नहीं था। और बुक्स भी बहुत कम मिलती थी। उधार पैसे लेके पहला कंप्यूटर खरीदा, उस पे बैठ के प्रोग्रामिंग करता था। ओह। मेरे दोस्त, मेरे अहबाब हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये तुम क्या सीख रहे हो, हाँ ओह। इसका फायदा क्या है। हाँ तो हर उन्हें आई डोंट एक्सप्लेन टू देम एट ऑल, लेकिन मेरे ज़हन में ये था कि ये मशीन जो है ना, ये दुनिया बदल देगी। मैं बात करूँ 45 साल पहले की, वाह। 45 साल पहले मेरे ज़हन में था कि पहले। ये जो दुनिया है, ये मशीन इसको कंट्रोल करेगी। वाह जी वाह। तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। सर, इसमें हम आपसे एक सवाल करेंगे और आपको 4 ऑप्शंस देंगे। एक ऑप्शन आपको हर सूरत सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, बेगम को खुश करने के लिए आप खुद इनकी पसंदीदा डिश बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन ऐन मौका पर मोबाइल बंद हो जाता है जिसमें रेसिपी है। इस सूरत हाल में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, तबीयत खराब का बहाना करते हुए कहेंगे उफ मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, ये कहेंगे बेगम क्या क्या चीज डाल दी है, जरा हाथ तो लगाते जाओ, जायका दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, मोबाइल ऑन करने की कोशिश करेंगे और बेगम को बातों में लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, या ये कहेंगे आपकी अम्मी के घर चलते हैं, वहां पे डिश बनाएंगे। सबसे पहले मैं बेगम की तारीफ करूंगा। ओह गुड। आज तो वो क्या लग रही? क्या लग रही है? फिर ऑप्शन 2 यूज करूंगा, हाथ में लगवाऊंगा। हाथ लगाऊंगा, तुम्हारे हाथ से खाना बहुत अच्छा। सर, अगर गौरी साहब ने इसका जवाब ठीक नहीं देना तो और किसने देना है? सर, कौन सी बेगम की तारीफ करेंगे, एआई वाली या ओआई वाली? फिलहाल ए वाली, वाले। अच्छा जी, कहते हैं कामयाब बंदे से दुआ लेनी चाहिए। हाँ। और माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियां दी है। नहीं, दुआ 2 करें- कामयाबियां अभी तक दी हैं। देखिए, अब मेरा कसूर है। मैं सिर्फ यही दुआ करना चाहता हूँ। देखिए, आप ये दुआ करें कि आपके जितने भी भाई, दोस्त, जानने अहबाब। वाले दोस्त, अहबाब हैं, अल्लाह सबको बिजनेस में बहुत कामयाबियां दे, लेकिन उनके दिल से ये ख्याल निकाल दे ये ख्याल निकाल दे या फिर दे दे। जो होता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता ये है। बड़ी गलतफहमी है, लोगों को बड़ा एहसास है। ये तो जब आप पे पड़ती तब पता चलता है। ये आप लोगों की तसल्ली के लिए बोल ये रहे हैं गौरी साहब। अंग्रेजी में कहते हैं ओनली द वेयर नो वेयर द शू पिंचेस। तभी यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मुमकिन है हर ख्याल निकालूं ख्याल से। वाह। ओए ये क्या किया है? आपने तो कहा था हर बात में वाह वाह करना है। शेर कंप्लीट तो होने दें। और शेर को समझ के वाह वाह करें, अगर वाह वाह करने के काबिल है तो। मुमकिन है हर ख्याल निकालूं ख्याल से, वाह वाह वाह। लेकिन तेरा ख्याल तो तेरा ख्याल है। अब हम चलते हैं इन हंसते मुस्कुराते चेहरों की जानिब जो करते हैं वाह वाह। कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम लीजा यूसुफ है और मैं आपको पोइट्री सुनाऊंगी। क्यों, इनकी पसंद नहीं आई थी? इरशाद। ना जवाब दे ना सवाल कर, ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तुझे क्या मिलेगा तू ही बता, मुझे यूं उलझनों में डालकर। वाह वाह, बहुत अच्छी। न जवाब दे न सवाल कर। बड़ी मरियम नवाज वाली तबीयत पाई है वैसे आपने। ऐसे कहना मेरी शादी होनी नहीं, मुझे छोड़ दे शादी हाल पर। विक्की साहब अपनी वाइफ को कह रहे थे, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, मेरे कान छोड़ न लाल कर। पक्की जुगतें कर, पक्की बात कर, वाह। जो पैसे लेता है उसे हलाल कर।
नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नबील नजम है, मैं मलकवाल तो आया पंजाबी गजल सुनावांगा। जी। बावां पा के बावां दे विच उड़दे फिरिए वावां दे विच ओदे हथ दी चूरी खा के ਕਾਂ नहीं बहंदा कावां दे विच। बहुत शुक्रिया। ओदे हथ दी चूरी खा के ਕਾਂ नहीं बहंदा कावां दे विच और रावां वेखण वाले अक्सर रह जांदे ने रावां दे विच। ओदी अख दी मस्ती पढ़ के सावां रखियां सावां दे विच। गल सुन बीले जालम ना बन तरला सुन ले हावां दे विच। जी तो अब बारी है चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल अपने मेहमानों से, नान के अलावा उसने कहा नान के अलावा। विक्की साहब ने देखा हमारी तरह उन्हें कल ही नहीं कहा, हमारी तरह तो देखा। आपने क्यों लुक तू अम्मी होती? खाने वाले दुनिया का हर गाना, हर नगमा, हर गीत इतनी परफेक्शन के साथ गाता है ना, सिवाय एक मिली नगमे के। कौन सा? वो जो दिल दिल पाकिस्तान, वहाँ क्या देता है, तिल तिल पाकिस्तान, नान नान पाकिस्तान। देखो जरा, एडा परफेक्ट मैं नहीं तेल लांदा सी। जी तो नान के अलावा वो बस कर दे, अगे चल जा। नान के अलावा हुन नान बुझ के हरकतां करन दे। वो कौन सी चीज है जिसके नाम को अगर उलट भी लिखा जाए तो वो तब्दील नहीं हो सकता? जैसे एक नान है, खाने वाली चीज है ना, ये भी खाने वाली। वो कौन सी खाने वाली चीज है, उसको उलट भी लिखें तो वो ही रहता है। जी केक। केक। क्या नाम है आपका? अफान। तो चिल्टन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट का गिफ्ट हैम्पर हुआ आफान का। इनके लिए बहुत सारी तारीफ। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल जुनेद साहब से है। मेरा नाम उमर अब्बास है। मेरा सवाल है कि आपने एक शो में कहा था कि मुश्किलात का पहाड़ जब सर पर गिर जाए तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि मुकाबला करना चाहिए। तो सवाल ये है कि जब पहाड़ गिरकर सांस ही बंद हो जाए तो फिर मुकाबला करना कैसे? आपका इस्म शरीफ? मोहम्मद उमर अब्बास। अच्छा उमर भाई, आपको अल्लाह ताला हमेशा मुश्किलात से बचाए। आप एक बात मेरे सवाल का जवाब दें। आप पर मुश्किलात आन पड़े, ठीक है, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी किस बंदे की है कि उन मुश्किलात से निकले? सबसे पहले डेफिनेटली मेरी। उमर की है ना जी। उमर पर मुश्किल आई है तो उमर ही उस मुश्किल को हल करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें। उससे पहली बात ये है कि दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। असल मसला हमारा ये है कि प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं यार फलां की वजह से, फलां की वजह से। यार ये बाद में भी तय किया जा सकता है कि किसकी वजह से मुश्किल वक्त आया है, किसकी वजह से प्रॉब्लम है। घर में आग लग जाती है तो बाद में देखते हैं कि कैसे लगी, पहले आग बुझाई जाती है। सबसे पहले आपने अपने आप को फिट रखना है। अपने आप को अगर उमर साहब फिट रखेंगे तो उमर साहब ही पहलवान है, उमर साहब ही कमांडर है, उमर साहब ही सरदार है, उमर साहब ने ही उस मुश्किल को हल करना है। दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। आप बासानी आपने अपने आप को बिल्कुल अपने आसाब पे काबू रखना है। अगर आप गिर जाएंगे ना, आपने दूसरों को हौसला देना है। अपने घर में है, आपके दफ्तर में, आपके मोहल्ले में कोई भी मुश्किल आती है, अगर आप हौसला हार गए तो फिर सारे ही गए। आपने हौसला नहीं हारना। और दूसरा, ब्लेम गेम में कभी नहीं पड़ना। ये बाद में वक्त आएगा, फिर देखी जाएगी कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, मुश्किल क्यों आई है। जिंदगी का एक असूल याद रखें। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूं कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात भी वही है जो सबसे बदसूरत है, कि वक्त गुजर जाता है। ये हो ही नहीं सकता कि सुबह हुई है और उस सुबह की शाम ना हो, शाम हुई है उस शाम की सुबह ना हो। इट इज इम्पॉसिबल। शाम है, रात है, तारीकी है, और सुबह होगी, डेफिनेटली होगी। इसी आस पे तो पूरी कौम बैठी हुई है इस वक्त। वाह वाह वाह। सर हमारी महफिल में दो बच्चियां हैं जिनको एक्टिंग का बहुत शौक है, तो वो हमें आज एक्टिंग करके दिखाएंगी। आ जाइए बाहर। जी बेटा, क्या करके दिखाने वाली हो? फूफो के बेटे से शादी। तो उसमें खुशी है या एतराज करना है? गम। चलो फिर शुरू हो जाओ। हाय फातिमा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों, तुम्हारी चॉकलेट चोरी हो गई? चॉकलेट नहीं चोरी हुई,
मेरे पुप्पो के बेटे से शादी हो रही है, बताऊँ क्यों? अगर इंटर में पास ना ना मेरे मम्मी पापा ने क्या पुप्पो के बेटे से शादी करा दी। तो क्या हुआ, पुप्पो के घर भी शादी ही होती है, इसमें क्या है? शादी तो होती है पर पुप्पो का बेटा रिक्शा चलाता है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किसी BMW चलाने वाले के साथ शादी क्यों नहीं? तुम नहीं समझोगी, जब तुम्हारी रिक्शे वाले से शादी करा दूंगी ना मैं, फिर तुम्हें पता लगेगा। मेरी तो मेरे पुप्पो के बेटे से हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं। अच्छा करता क्या है वैसे? वो भी रिक्शा ही चलाते हैं। जी तो अब बारी है चिल्तन प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की। कौन कौन लेगा गेम में हिस्सा? तो जी गेम आपके लिए ये है कि आपकी आंखों पे बांधी जाएगी पट्टी और इस फ्लोर के ऊपर वो जो आपको गिफ्ट मिलना है उसका पैकेट रख दिया जाएगा। फिर आपने अपनी जहानत से या अन्यवा उसको ढूंढना है, ठीक है? जो ढूंढ लेगा गिफ्ट हैम्पर उसका हो जाएगा। और जो पट्टी बांधने के बाद पट्टी को टच करेगा वो मुकाबले से बाहर हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। यार बहुत आला आया। हाथ नहीं लगाना पट्टी। ओ भाई आप भी चले। चिल्तन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के गिफ्ट हैम्पर के आज के विनर है इब्तिसाम। इनके लिए बहुत सारी तालियां। क्या ढूंढा है आपने? और कमाल। सेकंड वाला भाई तो 1 2 3 कहने के बाद चला भी नहीं। ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗਿਫਟ ਹੱਥ ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਿਫਟ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। नाज़रीन ये था आज का देशबुक और आखिर में आज की छोटी सी बात ये कि गलती हर इंसान से हो सकती है लेकिन धोखा देना और झूठ बोलना ये गलती नहीं फैसला हुआ करता है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।